वेलकम टू किस्मत सीक्रेट। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेयर की जो फील्ड में उतरते ही सबकी धड़कनें तेज कर देता है। एक ऐसा क्रिकेटर जिसके हर कवर ड्राइव में क्लास भी है और कॉन्फिडेंस भी। और एक ऐसा यंग सुपरस्टार जिस पर केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया नजरें टिकाए बैठी है। हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल की। मगर आज इस वीडियो में हम उनकी क्रिकेट जर्नी या नंबर एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि न्यूमरोलॉजी के जरिए उनकी किस्मत की किताब खोलेंगे और देखेंगे कि आने वाले 10 सालों में आखिर शुभमन गिल किस मुकाम तक पहुंचने वाले हैं। क्या वे टीम इंडिया के अगले कैप्टन बनेंगे? क्या वे विराट कोहली की तरह लीजेंड बनेंगे, या फिर कोई ऐसा ट्विस्ट आएगा जो सबको हैरान कर देगा? शुभमन गिल की न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही स्ट्रगलिंग है, पर उनका नाम इसे इजी बनाता है। और इसी नाम के कारण आज वे इतने सक्सेसफुल और दुनिया में नाम कमाने वाले क्रिकेटर हैं। अब सवाल यह है कि क्या 2026 से 2035 के बीच शुभमन गिल की जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है? क्या वे वर्ल्ड कप जीतेंगे? क्या वे क्रिकेट हिस्ट्री में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाएंगे? और क्या उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ बदलाव नजर आएंगे? इस वीडियो में हम ईयर बाय ईयर शुभमन गिल के फ्यूचर को देखेंगे और जानेंगे कि कौन सा साल उनके लिए बेस्ट होगा। इस वीडियो में हम ईयर बाय ईयर शुभमन गिल के फ्यूचर को देखेंगे और जानेंगे कि कौन सा साल उनके लिए बेस्ट होगा, किस साल में वे करियर में आगे जाएंगे, किस साल उनका लक कुछ कमजोर होगा और किस साल उनकी पर्सनल लाइफ लोगों का ध्यान खींचेगी। याद रखें, न्यूमरोलॉजी कोई मैजिक नहीं, यह एक साइंस है जो हमारी डेट्स, नाम और साइकिक एनर्जी के जरिए यह बताती है कि हमारी जिंदगी में कब क्या होने वाला है। और यकीन मानिए, शुभमन गिल का अपकमिंग 10 ईयर फ्यूचर इतना पावरफुल है कि आप उनकी राइज पर हैरान होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं शुभमन गिल के भविष्य की कहानी। शुभमन गिल के अपकमिंग 10 ईयर फ्यूचर को जानने के पहले हम उनका फ्यूचर उनके न्यूमरोलॉजी चार्ट और स्टार साइन से जानेंगे। तो सबसे पहले हम उनके न्यूमरोलॉजी चार्ट को देखें तो उनके चार्ट में नंबर 9 5 बार आता है, जो उनकी ह्यूमैनिटेरियन नेचर, एम्बिशन, बोल्डनेस, अग्रेशन और फियरलेस एटीट्यूड को शो करता है। यह नंबर 9 उनकी हाई एनर्जी और पैशन का सीक्रेट है। पर इस नंबर का चार्ट में बार बार आना इंसान को इमोशनली इम्बैलेंस, सेंसिटिव और गुस्सैल बना देता है। हाईली एनर्जेटिक होने के कारण यह नंबर एक्सीडेंट्स भी करवाता है। ऐसे लोगों को लाइफ में चोटें, खतरे और इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। सेकंड, उनके चार्ट में 111 है, जो उनकी लीडरशिप क्वालिटी को शो करता है। उनका टीम को लीड करने का तरीका यूनिक है। वे एक नेचुरल अचीवर है, जो चाहते हैं उसे पाते हैं। उनका पूरा फोकस हमेशा अपने गोल पर होता है, पर यही 111 उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट और इगोइस्टिक भी बनाता है। हालांकि 9 नंबर के रिपीटेशन के कारण उनका ईगो सप्रेस्ड रहता है, पर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर दिखता है। उनके न्यूमरोलॉजी चार्ट के बाद उनके स्टार साइन लियो की बात करें तो यह स्टार साइन नंबर 1 और सन की एनर्जी का सिंबल है। यह 12 स्टार साइंस में एक ही साइन है जो सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब इस स्टार साइन के थ्रू शुभमन गिल की पर्सनैलिटी और उनके फ्यूचर की बात करें तो वे फियरलेस नेचर के, दयालु और इगोइस्टिक हैं, दृढ़ स्वभाव के और बोल्ड हैं। वे काफी पेशेंस रखते हैं, गुस्से में जल्दी आते हैं, पर इससे दूसरों को कभी नुकसान नहीं होता। वे कभी दूसरे की बुराई का बदला नहीं लेते। किसी एक टूर पर उनके पिता पर कोई मुसीबत आ सकती है। उनकी मैरिज लाइफ भी बहुत दिलचस्प नहीं रहेगी। जब भी वे किसी टूर पर जाएंगे तो उनके पेरेंट्स या फैमिली पर या उन पर कोई मुसीबत आ सकती है। और दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन नहीं होंगे। अब उनके आने वाले 10 सालों को देखें तो 2026 में वे कोई बड़ी जीत नहीं हासिल करेंगे। 2027 उनके लिए अच्छे समय की शुरुआत लेकर आएगा। वे कोई बड़ी जीत हासिल करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वे इस साल किसी मैच में बुरी तरह हार जाएं। 2028 उनका लकी ईयर बनकर आएगा और इस साल उनका लक उनका साथ देगा। इस साल उन्हें किसी मैच के लिए कोई खिताब या अवार्ड मिलेगा। 2029 और 2030 में उनका सितारा ज्यादा नहीं चमकेगा। इस वक्त उनका लक कुछ कमजोर रहेगा। वे ज्यादा मैच नहीं खेलेंगे और एक मैच में उनकी बुरी तरह से हार होगी। 2031 एक बार फिर उनका लकी टाइम लेकर आएगा। वे कई मैच खेलेंगे और सब में जीत हासिल करेंगे। एक बार फिर उनका सितारा बुलंद होगा और वे सेंचुरी और डबल सेंचुरी मारेंगे। 2032 उनके लिए बहुत लकी साबित होगा। इस साल तक वे किसी बड़ी पोजीशन, शायद इंडियन टीम की कैप्टनसी हासिल कर लें। इस बीच उनके रिलेशनशिप्स की कई खबरें आएंगी, पर वे किसी पर अपनी मोहर नहीं लगाएंगे। वे अपना पूरा टाइम इस वक्त तक अपने करियर को ही देंगे। इस बीच हो सकता है कि वे किसी मूवी या सॉन्ग में भी ऑफिशियली काम करें। 2033 में भी उनका करियर अपने राइज पर होगा और वे काफी नाम कमाएंगे। इसके बाद 2034 और 2035 में वे करियर पर कुछ कम और पर्सनल लाइफ पर ज्यादा ध्यान देंगे।
और 2035 से 2036 के बीच वे शादी कर लेंगे। उनकी होने वाली वाइफ के नाम को देखें तो इसके ए, आर या एस से शुरू होने के ज्यादा पोटेंशियल है। और शुभमन गिल की आने वाली फ्यूचर जर्नी सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यह एक ऐसे लड़के की कहानी होगी जिसने बैट उठाया, पर सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं, हिस्ट्री बनाने के लिए। शुभमन गिल के आने वाले 10 साल उनकी जिंदगी के गोल्डन ईयर साबित होंगे। कुछ साल ऐसे होंगे जब वे क्रिकेट वर्ल्ड पर राज करेंगे। कुछ सालों में उनकी कैप्टनसी, अवार्ड्स और नाम आसमान छुएगा। कुछ सालों में एक्सीडेंट्स, स्ट्रगल्स और हार का सामना भी करना होगा। पर न्यूमरोलॉजी एक बात साफ कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, यह लड़का टूटेगा नहीं और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर लौटेगा, जो असली चैंपियन की निशानी है। अभी हम शुभमन गिल को सिर्फ एक क्रिकेटर के तौर पर जानते हैं, पर आने वाले 10 सालों में वह एक ब्रांड, लीडर, इंस्पिरेशन और शायद एक लीजेंड बन जाए। शुभमन की कहानी हमें एक पावरफुल मैसेज देती है, चाहे आपकी तारीखें, आपके नंबर्स, आपकी एनर्जी सही ना हो, पर अगर आप अपने नाम और नंबर्स को यूज करना सीख लेते हैं और खुद पर विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि किस्मत सीक्रेट में हम सिर्फ किस्मत नहीं बताते, बल्कि किस्मत बदलने का फॉर्मूला भी बताते हैं।